अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और दिल से हंसते स्वागत मुस्कुराते है। हुए मेरी सिस्टर के ब्लॉग में आइए। और ये देखिए आज हम बना रहे, आपको पता चलिए मेरी सिस्टर से मैं नाम पूछती हूँ, वो बताएंगे आपको। बताइए सिस्टर। चिकन भुना, एकदम ग्रेवी वाला विथ भुना। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो चलिए देखते किस तरह बनाए हैं। इसके अंदर जाएगा कांदा, कांदा भर के जाएगा, यानी ज़्यादा जाएगा। 1 किलो तक कांदा, हरी मिर्ची स्पाइसी के हिसाब से, कोतमीर पुदीना भी ज़्यादा जाएगा। हर चीज़ को आप क्वांटिटी में बढ़ा कर ले, तब तो अच्छा क्योंकि ग्रेवी है। हमारा चिकन 1 किलो से ऊपर है, 1.5 किलो में थोड़ा कम है, 1 किलो से ज़्यादा है। तो आप वो हिसाब से लेना। अगर आपका चिकन कम है तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर 2 किलो चिकन है तो 1.5 किलो से ज़्यादा कांदा ले लेना। अगर 1 किलो से ज़्यादा 1.5 किलो है तो फिर 1 किलो कांदा लेना। और ये हमारा टमाटर, और टमाटर इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ यही टमाटर और इन्हीं सब चीज़ों से ग्रेवी बनेगा। और जो सूखा सूखा चिकन बोलते हैं ना, खाओ तो दिल खुश कर दे रोटी के साथ, वो वाला चिकन। और टमाटर को भी बारीक बारीक काट ले। और सबसे पहले तेल गरम हो और उसमें फ़ौरन कांदा और साबुत मसाले डालकर लाल करना है। साबुत मसाले में थोड़ा थोड़ा लेना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ले ले, पर हम हमेशा थोड़ा ही लेते, ज़्यादा नहीं लेते। फिर उसे डालने के बाद अच्छी तरह से ब्रून करना है और बीच बीच में चलाते रहना है। और स्लो आंच पे, यानी गैस का फ्लेम में स्लो रखना और धीरे धीरे कुक होते रहेगा। क्योंकि कांदा क्या होता है सिस्टर, फास्ट पे जल जाता है, अंदर से नहीं अच्छे से होता है। और आप लोग चलाते रहेंगे तो फास्ट रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर इधर स्लो कर दे, और उधर कांदा भी हो और उधर आपका दूसरा काम भी हो जाए। और ये देखिए कांदा, इसमें भी मैंने 3 कांदा ली थी। आप चाहे तो 5 से 6 भी ले सकते, पर हमने इतना ही लिया। और ये हमारा चिकन, और चिकन को वॉश करके रखे। अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि नीचे का पानी अगर एक साथ डाल देंगे तो फिर उसमें मिक्स हो जाएगा। और ये लेग पीस है, और ये जो समीर खाता है। और ये उसके बाद हमने अच्छे से साफ़ कर लिए। और उसमें ऐसे ऐड करना है और फिर इसे चलाते रहना है। और ये रेसिपी इससे पहले हम बना चुके, बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन रेसिपी नहीं बनाए थे, शूट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। और आज हम सोचे क्यों ना यूट्यूब फैमिली के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। माशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और अगर दाल चावल पे मेहमान आ जाओ उनको देंगे तो क्या हो जाएगा, दिल 4 चांद लग जाएंगे खाने में। माशाल्लाह बोलेंगे क्या ही सालन बना था। हाँ, और तारीफ ही तारीफ करेंगे आपकी। हाँ, क्योंकि एकदम ग्रेवी वाला और एकदम सूखा सूखा बोले तो जिसको भुना बोलते वो। और देखिए तेल में डालने के बाद अपने को चिकन चलाना। देखिए चिकन हमारा होने लगा। अब इसी में हमें डालना है हल्दी 1 चम्मच। 1 स्पून से थोड़ा हमने ज़्यादा ही डाले हैं, थोड़ा से ज़्यादा है। मतलब 1 स्पून ही पकड़ो, उतने से थोड़ा इधर उधर होता है तो उसे नहीं। पर जायका जब भी आता है सब कुछ परफेक्ट हो। और ये गया ये मिर्ची, यानी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अब हम स्पाइसी खाते तो 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लें, पर आप कम खाते तो कम लें। और ये नमक है, नमक स्वाद अनुस्वाद, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। और नहीं समझ में आएगा तो आप चख भी लेना तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिना चखे ही सही जायका बराबर आता है। जबकि मैं घर में रोज़ खाना बनाती हूँ, माशाल्लाह मेरा नमक मिर्ची परफेक्ट रहता है। और लेकिन बोलते हैं ना, डर के बनाओ तो टेंशन नहीं। ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच। और आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच डाल दें अगर आपको और ग्रेवी डार्क चाहिए, ज़्यादा चाहिए। लेकिन मैंने 1 चम्मच ली। हमें ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम कम मसाले वाला बना रहे हैं। फिर भी अच्छा और टेस्टी भी रहना चाहिए ना सिस्टर। भुना भी रहेगा, ग्रेवी भी रहेगी, साथ में खाएंगे दिल खुश। और देखिए ये जा रहा है हमारा गरम मसाला 1 चम्मच से ज़्यादा, यानी 1.5 चम्मच नहीं, यानी 2 चम्मच है फ्रेंड। चम्मच छोटा है पर ये 2 चम्मच है। हमने छोटे छोटे 3-4 बार दिखाए, पर ये 2 चम्मच हुआ। और इसे अच्छे से चलाना है। और देखिए स्लो पे डालते भी जा रहे, चलाते भी जा रहे, इसके लिए कलर चेंज होते भी जा रहा है। यानी मेरा 2 काम हो रहा है, एक तो बदलते भी जा रहा है कलर, चलते भी जा रहा है, पकते भी जा रहा है। और भुना है तो इसको बार बार तो चलाना ही पड़ेगा। और फिर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच भर के। अब ये दाल का बड़ा चम्मच है, 1 चम्मच डाले। आप स्पून लेंगे तो 4 चम्मच। और फिर इसे ये हम डालते भी जा रहे, चलाते भी जा रहे, स्लो पे रखे हुए, ताकि स्लो पे हमारा दोनों काम रहा ना। साथ में हल्दी और मिर्ची भून लाल भी हो रही है और साथ में डाल। अब ये अदरक लहसुन डाल के चलाना है।
और ये सच में इतना यम्मी बना है कि आपको क्या ही बताएं। आप बनाकर खाएंगे, यकीन है कि आपकी पूरी फैमिली रेस्टोरेंट वाला खाना छोड़कर यही मांगेगी, बार बार मांगेगी। बार तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा। ये समीर देखती है ना, ये सब खाना बनता है तो क्या बोलता है, फिर बनाना फिर बनाना। अब माशाल्लाह जब बनता है तो हमारे वहाँ बोलेंगे थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते, हाँ। बोलेंगे टेस्ट इतना अच्छा है तो क्या हाँ, करें। अब ये लास्ट में ऐड होगा टमाटर। जब अच्छे से अदरक लहसुन की बात चली जाए, यानी महक कम हो जाए, फिर अदरक लहसुन भूनने के बाद डालना है टमाटर, फिर उसमें कोतमीर, मिर्ची, कांदा, टमाटर, ये सब चीज़ों को बाद में डालना है। और इसलिए ये ग्रेवी के लिए हमने कांदा ज़्यादा यूज़ किए हैं और इसलिए पूरा क्योंकि मिला। सिस्टर ये कांदे वाली ही रेसिपी ज़्यादा है तो इसलिए जैसे हम कांदा बोलते नहीं वाली सालन को 12 दो कांदे वाली, प्याजा। 2 प्याजा, तो ये कम से कम हमारा 15 कांदे वाला सालन है। इसका नाम रख दो 15 कांदे वाला सालन। तो ये ग्रेवी में कांदा हाँ, मतलब ज़्यादा पूरा ही टोटल ऐड 15 करना कांदा दिया होगा तो 15 कांदे वाला सालन हो गया। और ये देखिए इसको ऊपर नीचे चलाना है क्योंकि ये सब तो भुना ही हुआ है। अब इसे डाल के सिर्फ ढकना है, कुछ करना है ही नहीं। पूरा सालन तो आप देख ही चुके, भूनते जा रहा था और डालते जा रहे थे। और माशाल्लाह खुशबू बहुत आ रही है सिस्टर, माशाल्लाह। हाँ, इतना अच्छा अच्छा सामान जा रहा है तो खुशबू आना है। और फिर जैसे ही ये सब रेडी होगा, इसे ढक कर रखने के बाद देखिए ऐसे पानी छोड़ेगा, इसमें पानी पड़ेगा ही नहीं, खुद ही पानी ग्रेवी से छोड़ते जाएगा। अगर सिस्टर नहीं भी ढकेंगे तो भी चलेगा, फास्ट फ्लेम पे करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। पर ये टेस्ट धीरे धीरे पक के फ्लेवर आता है वो अलग आता है, जो फास्ट बनाते हैं वो अलग आता है। ये बात जो खाना पकाता होगा उन्हें अच्छी तरह पता होगा। और ये देखिए धीरे धीरे पकते पकते ऐसा कलर चेंज हुआ और अब ये मालूम पड़ रहा है कि भुना और ग्रेवी वाला सालन है हमारा। और स्पाइसी तो साथ में रहेगा तभी तो खाने का टेस्ट आएगा। और आप ये दाल चावल के साथ बना के खाए या सिर्फ ऐसी नान, तंदूरी रोटी, चपाती, पाव, जिससे भी खाए आपका दिल खुश रहेगा। खाने में तो 4 चांद लग ही जाएगा क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा खाना जो बना है। जब ये मेरे घर मेहमान आके खाते तो खुद ही बोलते हैं कि वहीं जाके फिर खाएंगे। अरे एक नंबर। ये देखिए भुना भुना जो टमाटर का पानी छोड़ा, इसकी वजह से धीरे धीरे करके पकाते जाइए, चला भी गया, पानी जल भी जाए। और ये और देखिए ये हमारा भुना सालन रेडी है। और आ जाइए खाने आप लोग भी। और ऊपर से हमने डाल दिया कोतमीर ताकि इसका टेस्ट क्या हो जाए, 2 गुना बढ़ जाए। तो आप लोग भी इसी तरह बढ़ा बढ़ा के टेस्ट खाइए 2 गुना। हाँ, और खान चैनल रुबीना ऑफिशियल के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर बना के देखिए, आपको पसंद अच्छी आएगी, एक नंबर बनती है माशाल्लाह। में ये पनीर चपाती रोटी, हमने सोचे थे नान मंगा लेंगे, जाने का प्लान कहीं था नान लाने, पर नहीं गए तो हमने रोटी बना ली। और ये हमारी चपाती रोटी है। आप लोग नान से भी खा सकते हैं, हर चीज़ से खाएंगे, पर उसका सालन का टेस्ट एक नंबर है। और ये देखिए हमारी रोटी हो रही है रेडी और भी गर्मा गर्म रोटी बन रही है। और मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझसे बोली थी आप तावा सामान कहाँ से लेती हूँ बताना। इंशाल्लाह जब उस दुकान पे जाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी ताकि तुम लोग को भी लेना हो, वहाँ जाकर ले सकते हैं। क्योंकि मैंने उन्हें एड्रेस बताई पर समझ नहीं पाई, तो मैंने सोची एक बार ब्लॉग वो डालूँगी इंशाल्लाह। और हमारी रोटी भी रेडी हो रही, खाना भी बन गया है। और आ जाइए दस्तरखान पे। और हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है, वो भी कौन सी, सेंगट वाली दाल। और माशाल्लाह ये देखिए खुशबू भी एक नंबर आ रही है। और हमें अब बर्दाश्त नहीं हो रही भूख क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है खाने का टाइम। और माशाल्लाह सब आ चुके हैं, पूरी फैमिली साथ में खाना खाने जा रही है। दुआ की दरख्वास्त है और आगे देखते जाइए। और इसी तरह मिलते रहेंगे आपको हमेशा एक न्यू ब्लॉग में, हंसते मुस्कुराते एंड खिलखिलाते हुए। तो दुआ ज़रूर करिए, अपनी हर दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।